देखो जी, आज की क्लास में हम प्राचलिक फलन को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था जिसमें आवाज नहीं आया था, आपसे दिक्कत हो गई थी, उसमें मैंने बताया था प्राचलिक फलन का शुरू वाला सवाल। तो आज थोड़ा सा मैं प्राचलिक फलन के बारे में आपको बता दूं। तो प्राचलिक फलन होता क्या है? तो प्राचलिक फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जिसमें जो है दो चर राशि x y के अलावा कोई तीसरी चर राशि पर भी निर्भर करता है। समझ गए? यानी कि तुम्हें कोई फलन दिया गया है, यानी प्राचलिक फलन में हम देखिए, अगर x बराबर दिया गया है ft, y बराबर दिया गया है ft, तो ये जो तुम्हारा फलन है ये t पर वैरी कर रहा है। समझ गए? x और y में, तो इसे हम प्राचलिक फलन कहते हैं। और x और y के अलावा जो दूसरा चर होता है उसे प्राचल कहते हैं। समझ गए? और प्राचलिक फलन का जहां भी तुम्हें मिलेगा अवकलन करते समय उसी प्राचल के सापेक्ष ही अवकलन करते हैं। वो प्राचल थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा किसके सापेक्ष करेंगे जी? x और y के अलावा जो तीसरा चर होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समझ गए? तो ये समझ में आ गया। तो 6 सवाल मैंने बताया था, 7 सवाल हमेशा याद रखना कि जो प्राचल होगा उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। 7 नंबर सवाल देखते हैं इसका। 7 नंबर सवाल दिया है x बराबर साइन क्यूब टी अपान रूट में कास 2t, या y बराबर दिया है कास क्यूब टी अपान रूट में कास 2t। दोनों कास है का, दोनों में कास 2t ये दिया है। अब देखो दो समीकरण, दो दिया है, दो फलन, तो हम बारी बारी से करेंगे। पहले वाला का करें तो देखो ये दिया है x बराबर साइन क्यूब टी अपान रूट में कास 2t। क्या करेंगे? तो अंश बटा हर से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष, प्राचल इसमें क्या है जी? t है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx अपान dt बराबर मिल जाएगा। देखो हर का वर्ग यानी कि रूट में कास 2t का वर्ग हो गया। हर का वर्ग ऊपर हर, तो रूट में कास 2t, हर गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करोगे तो साइन क्यूब टी है ना, तो साइन क्यूब टी का अवकलन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और एक घात क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 3 साइन स्क्वायर टी इंटू, अब देखो साइन क्यूब टी का तुमने 3 साइन स्क्वायर टी लिख लिया, लेकिन अब x के जगह पे है क्या जी? साइन टी, और साइन टी का अवकलन यहाँ पे करोगे तो कास टी। ये तुम्हारा साइन क्यूब टी का इतना अवकलन हुआ है। तो हर का वर्ग ऊपर हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश साइन क्यूब टी गुणे हर का अवकलन, तो हर क्या है जी? रूट में कास 2t है, तो कास 2t का 1/2 रूट कास 2t, और कास 2t का इंटू में करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन 2t, यही आएगा ना। और 2t का करोगे इंटू में तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसे श्रृंखला अवकलन कहा जाता है। समझ गए? जितना निहित होता उसको उसी में हम करते जाते हैं। देखो dx अपान dt बराबर क्या मिल जाएगा हमें यहां से? अब देखो इस माइनस का हम इस माइनस में गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 से 2 को इसको कटा देते हैं हम। समझ गए? अब रूट में कास 2t है, ये बटा में है ना, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये रूट में कास 2t का इसमें गुणा हो जाएगा ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इस रूट में कास 2t का इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा जी? कास 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू कास t माइनस प्लस क्या? साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, हाँ, अपान में हो गया, सही है, अपान में रूट कास 2t, हाई वाला बटाई किए हो तो है नीचे आएगा ना, और गुणे हाई रूट हट जाएगा इसका, कास 2t। समझ गए? ये बन जाए, एक का रूट हटेगा। अब देखो क्या करेंगे? dx अपान dt बराबर, हाई कास 2t है ना, हाई सब साइन में दिख रहा है, तो इसको भी हम साइन में चेंज कर दे। क्या? कास 2t को साइन में अगर चेंज करोगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा। cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा के क्या है फार्मूला, इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी, प्लस ये साइन क्यूब टी, साइन 2t का लिखोगे तो 2 साइन टी इंटू cos टी। यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा है और यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला लिखा है। रूट में cos 2t, यहाँ पे भी cos 2t। अब देखो कैसे हम करेंगे। आई 2 साइन टी है तो 2 साइन पे 4 घात हो जाएगा, इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें क्या करते हैं जी गुणा कर लेते हैं। चलो तो गुणा कर लोगे तो क्या मिल जाएगा, dx अपान dt बराबर, जब गुणा करोगे तो 3 साइन स्क्वायर टी, यानी कि हो जाएगा ये 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो 3 दूना 6 साइन पे 4 घात cos टी, तो माइनस क्या हो जाएगा 6 साइन पर 4 घात टी इंटू cos टी, और प्लस ये क्या हो जाएगा जी 2 साइन घात 4, 2 साइन के घात 4 टी इंटू cos टी अपान cos 2t इंटू रूट में cos 2t, dx अपान dt बराबर, देखो यहां से आई 6 साइन पे 4 घात टी है, आई 2 साइन पे 4 घात टी है इंटू cos टी है, समझ गए। तो दोनों एक ही चीज, 6 में से 2 घटा देते हैं, घट जाएगा ना, घट जाएगा, कॉमन कर ले, कॉमन क्या करोगे 2 साइन की पावर 4 थी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी, आई 6 दोनों सेम है भाई, जैसे 6x, अगर इस पूरे को हम x मान लें, पूरे को x, ये भी वही, इसको भी x मान सकते हो, तो आई 6x हो गया 2x, तो घटाओगे 6 में से 2 जाएगा तो -4 साइन पे 4 घात टी इंटू cos टी अपान cos 2t रूट में cos 2t। आगे देखो dx अपान dt बराबर, अब क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, देखो 3 साइन स्क्वायर cos टी कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं जी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू cos टी कॉमन कर लेते हैं। 3 नहीं हो रहा, 3 को रहने दो, 3 नहीं हो रहा ना, 3 को रहने दो, तो साइन स्क्वायर टी cos टी, तो यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 4 साइन स्क्वायर टी, 4 और साइन स्क्वायर टी, 4 साइन स्क्वायर टी, तो 4 साइन स्क्वायर टी इसको लिखोगे 1 माइनस cos, तो 4 cos 4 3 माइनस 4, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है। cos 2t रूट में cos 2t, dx अपान dt बराबर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी cos टी, देखो 3 है ना, इसको लिखेंगे, इसको cos में अगर बदल दो तुम तो 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में साइन को क्या लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर टी, ये हो जाएगा 3 और ये -4 हो जाएगा ना, 3 - 4 और प्लस cos स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस cos स्क्वायर टी हो जाएगा, 1 प्लस क्या मिल जाएगा cos स्क्वायर टी, 4 का स्क्वायर टी कितना, 4 गुणा दोनों में, हाँ गुणा दोनों में होगा। अच्छा cos 2t का अगर ऊपर नीचे गुणा कर दिए होते हैं, छोड़े जाने दे, इतना ही छोड़ दें क्या इसको, तो दूसरा वाला पक्ष लेके हल कर देते हैं, दूसरा वाला पक्ष लेके हल करेंगे, नीचे वाला कट जाएगा तो कुछ मिल जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अब आगे देखेंगे हम, समझ गए, इसको यहीं पे छोड़ के इसका जो दूसरा पक्ष है उसको लेके करते हैं। दूसरा पक्ष क्या है जी, इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर y बराबर हम लेते हैं cos क्यूब टी अपान रूट में cos 2t।
तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अवकलन जब करोगे तो किसके सापेक्ष करोगे, टी के सापेक्ष, समझ गए, टी के सापेक्ष करोगे। ये यहाँ से ऐसे मैंने कर दिया, तो डी वाई अपान डी टी बराबर हर का वर्ग, तो कास 2t हो जाएगा, हर का वर्ग करोगे ऊपर हर कास 2t, अंश का अवकलन यानी कि 3 कास स्क्वायर टी इंटू कास का करोगे तो माइनस साइन टी, समझ गए, और प्लस नहीं माइनस हर का वर्ग ऊपर हर गुणे अंश का अवकलन, अंश लिख लो कास क्यूब टी, और इसका करोगे 1/2 रूट कास 2t, और इसका करोगे कास 2t का तो आ जाएगा 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t आएगा, समझ गए। तो dy बाई dt बराबर आ जाएगा क्या, यहां से आई देखो 1/2 से 2 तो कट जाएगा, और रूट में कास 2t है, कास 2t का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कास 2t इंटू 3 कास स्क्वायर टी, माइनस पहले लग जाएगा, अरे यार इसको मिटा के करेगा, रुको इसको रहना, याद रहेगा, इसको मिटाते हैं यहाँ से, मिलता है डीजल तो मिलता सही। देखो ये y बराबर कास क्यूब टी अपान रूट में कास 2t, डी वाई बाई डी टी बराबर हर का वर्ग कास 2t का वर्ग ऊपर हर, तो हर लिख लेते हैं, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करोगे तो 3 कास स्क्वायर टी, और कास टी का करोगे तो माइनस साइन टी, हो गया। आगे माइनस अंश तो कास क्यूब टी, हर का करोगे तो 1/2 रूट में कास 2t, कास 2t का करोगे तो माइनस 2 साइन 2t हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस रूट का इसमें गुणा कर दो, डी वाई बाई डी टी बराबर तो कास 2t इंटू 3 कास स्क्वायर टी, माइनस पहले लिख देते हैं साइन टी, हो गया। माइनस ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, समझ गए, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा तो क्या मिल जाएगा हमें, कास क्यूब टी इंटू साइन 2t अपान आई मिल जाएगा रूट में कास 2t इंटू कास 2t, आई स्क्वायर कर दिए तो कास 2t हो गया, हट गया, और ये वाला यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो, अब हम जो है इसमें चेंज किए थे किसको जी, कास 2t को साइन में चेंज किए थे, इसमें भी चेंज कर दें कास 2t को साइन में, और वैसा बना लें, कास 2t को कास में अगर चेंज करो, कास में इसको चेंज कर दे, क्या कास में चेंज करने में कुछ मिलेगा, 2 कास स्क्वायर थीटा है, 2 का स्क्वायर थीटा कॉमन, ठीक है। चलो देखो डी वाई बाई डी टी बराबर इसमें 2 साइन टी कास टी, ठीक है, इसको कास में चेंज कर दो, माइनस इसको लिख देते हैं 2 कास स्क्वायर टी माइनस 1, इधर से 3 कास स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कास क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कास टी हो जाएगा, और बटा में रूट में कास 2t कास 2t। अब देखो 2 कास स्क्वायर टी माइनस 1 है, तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 का 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस 3 दूना 6, कास पर कितना घात जी, 4 घात, हाँ 6 कास पर 4 घात टी साइन टी प्लस कहाँ जी, साइन टी साथ में नहीं रहेगा, साइन टी, अब फिर इसका गुणा करोगे तो हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पूरा लिख लो, 3 कास स्क्वायर टी साइन टी, यही ना, और प्लस हाई 2 है तो हाई का 2 कास पे 4 घात हो जाएगा टी इंटू साइन टी, यही ना, अपान में ये हो जाएगा कास 2t इंटू कास 2t। देखो आई 6 कास पे 4 घात साइन टी सेम है, ये भी सेम है, तो 6 में से 2 घटाओगे -4 बच जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे हम देखें इसको तो 6 में से देखो 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 cos स्क्वायर टी sin टी। इसको पहले लिख रहे हैं, इसको पहले लिख लिए और 6 में से 2 घटाए तो -4 cos पर 4 घात टी इंटू sin टी, यही ना जी। बटा रूट में cos 2t इंटू cos 2t। देखो अब जो है इसमें हमने कॉमन क्या साइन स्क्वायर cos t, इसमें कॉमन क्या हो रहा है जी, cos स्क्वायर sin t कॉमन हो रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, cos स्क्वायर t इंटू sin t कॉमन कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा हमें 3 - 4 cos स्क्वायर यही ना, और बटा में क्या मिल जाएगा, रूट में cos 2t इंटू cos 2t। अब देखो ये जो था हमारा समीकरण 1 था, ये जो हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर आया है, ये dy/dt के बराबर आया। बहुत बड़ा सवाल है इसलिए 2 बोर्ड भर गया, समझ गए। ये हमने जो पहले निकाला था dx/dt है, और ये जो अब निकाला है dy/dt है। अब भाग करते हो, पता है तुम्हें, तो dy/dt बराबर, देखो ऐसे करोगे, भाग करने पर dy/dt बटा के dx/dt हो जाएगा, dt से dt कट जाएगा। अब देखो अब डायरेक्ट भाग कर रहे हैं, जगह नहीं है, तो डायरेक्ट जब भाग करोगे तो dy इसको ऊपर रखोगे बटा ये हाई हर तो कट जाएगा ना, समझ गए। तो हमें मिलेगा क्या, cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट में 3 - 4 cos स्क्वायर t अपान ये वो वाला ना sin स्क्वायर t cos t ब्रैकेट में 3 - 4 sin स्क्वायर t। अब देखो अब कुछ कटेगा तो हम कटा देंगे, क्या कट रहा है जी, एक साइन कट जाएगा, एक cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, cos बटा sin बचेगा। हाँ, तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, dy/dx बराबर cos बटा sin को क्या लिख लेंगे, अभी रहने दो, cos बटा sin, cos t ब्रैकेट में क्या बचा, अब देखो 3 - 4 cos स्क्वायर t है, sin स्क्वायर t है। किसी देखो या तो तुम इसको sin में बदल दो या तो इसको cos में बदल दो, दोनों की एक में करो। तो हम ऊपर वाले को sin में बदल देते हैं और नीचे वाला हमारा है sin में, प्लस में आ जाएगा, फिर दिक्कत आएगा। तो चलो चेंज करके देख लेते हैं। ये जब चेंज करोगे तुम तो 3 cos t और ठीक 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 सही है, कुछ नहीं करना। ब्रैकेट में क्या मिला है जी, 3 - 4 cos स्क्वायर t है ना, यही है ना, अपान साइन है sin t ब्रैकेट में बोलो 3 - 4 sin स्क्वायर t 3 - 4 sin स्क्वायर t। अंदर क्या करो तुम, cos t का गुणा अंदर sin t का गुणा कर दो, तो देखो dy/dx बराबर cos t का गुणा करोगे तो 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, sin t का गुणा करोगे तो 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, समझ गए। फॉर्मूला बन लगा, देखो अब ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा, ये ऊपर वाला तुम्हारा किस चीज का फार्मूला जी, आंसर माइनस में दिया है क्या, आंसर माइनस में दिया था या प्लस में दिया है, कहीं माइनस हमारा छूट तो नहीं रहा, जल्दी से चेक करो। 5.6 है ना, 5.6 का 7 नंबर है, माइनस सही है, माइनस में दिया है, ठीक। देखो ये किसका फार्मूला है जी, cos 3 थीटा का जरा फार्मूला बताना। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे cos 3 थीटा sin 3 थीटा, sin 3 थीटा और cos के बोलो 3 sin थीटा, cos के खरीद तुम, cos का बोलो 4 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, sin 3 sin थीटा,
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब 4 sin क्यूब थीटा। समझ गए? ये चीज हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इधर ये सब। माइनस कामन कर कोई दोनों में से। हाँ माइनस देखो ये फार्मूला है, दोनों में से नहीं, एक में से। एक तो नीचे वाला है, ऊपर से कॉमन होगा। देखो dy बाई dx बराबर ऊपर से हम माइनस कर लेते कॉमन, तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपान। अब देखो इतना बड़ा सवाल है, अब इसके लिए 2-3 बोर्ड चाहिए तब ना लगेगा। अपान ये 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, तो ये हो जाएगा माइनस ये cos 3t का 3 थीटा का है और ये तुम्हारा sin 3 थीटा का है, बराबर आ जाएगा dy बाई dx बराबर आ जाएगा cos बटा sin क्या हो जाएगा जी, cot 3t। आंसर यही आंसर हो जाएगा इसका। बहुत बड़ा सवाल था भाई, इसीलिए कहते हैं ना जैसे जैसे प्रवेश करोगे वैसे वैसे सवाल बड़े होते जाएंगे। 21 मिनट के पूरा वीडियो खत्म हो जाता है। चल अब क्या करोगे, सवाल बड़ा था, अब आगे जल्दी से थोड़ा बहुत नोट करो और 7-8 नंबर चलो। समझ लेना जी, समझ में आया कि नहीं? अब देखो घर पे जाके इसको नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर घर पे जाके इसको एक बार करना। नोट कर रहे हो, कुछ कर लियो थोड़ा बहुत जी। उसमें जब जब मैं लिखता हूँ ना तब तक लगे कि तुम्हें ये कैसे हो गया, इसके तुम नोट कर लिया, समझ गए? और छोड़ दिए अगर भाई इसको, इस समय तो समझ में आ रहा है, लेकिन जहाँ 4 महीना बीता ना तो फिर अगर नोट्स नहीं तुम्हारा बना है तो फिर लगोगी इधर उधर घूमने। अब कहाँ देखें इसको, तो ठीक है तो यूट्यूब पे देख लेना, कहीं नहीं समझ में आएगा तो। हमारी 7-8 नंबर देखो क्या दिया, बोलो 8 नंबर। x बराबर क्या दिया है, a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस नहीं a cos t प्लस log tan t बाई 2, a cos t प्लस log tan t बाई 2, y बराबर a sin t। ये दिया है, समझ गया? देखो कैसे करेंगे, t के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये अचर पद है, बाहर कर देंगे इसको। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा जी, dx अपान dt बराबर a तो बाहर हो जाएगा, अचर पद है, समझ गए? अवकलन cos t का क्या होता है बोलो, माइनस sin t। log t का अवकलन क्या होता है बोलो, तो एक चीज याद रख लेना, log tan t बाई का अवकलन होता है प्लस sec स्क्वायर t बाई 2, t बाई 2 का करोगे तो 1/2, समझ गए? इसको याद रख लेना। यहाँ पे मैं बगल में लिख दे रहा हूँ कि d बाई डी dx log ऑफ tan x का क्या अवकलन होता है, तो होता है sec स्क्वायर x। log tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, log ऑफ tan x का sec स्क्वायर x। सही है जी। ठीक, अगर ऐसे करते हो तो नहीं आ रहा है क्या, log x का 1/x tan t बाई 2, tan t बाई 2 का sec स्क्वायर t बाई 2, t बाई 2 का 1/2, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देखो। तो a को बाहर हम कर लिए, cos t का माइनस sin t हो गया, log tan t। अब यहाँ पे देखो वही वाला हम अप्लाई करेंगे, log x का 1/x तो 1/tan t बाई 2, tan t बाई 2 का इंटू में करोगे तो sec स्क्वायर t बाई 2,
और t/2 का करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये देखो cos t का माइनस साइन टी log x का 1/x, x पे नहीं था tan t/2 sec² t/2 1/2। अब चलो इसको हम हल करेंगे। dx/dt बराबर a ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1 इसको लिख लोगे तुम tan t/2 को sin t/2 बटा cos t/2 इंटू 1/2 sec² t/2। तो dx/dt बराबर हो जाएगा a ब्रैकेट में ये माइनस साइन टी प्लस ये cos t ऊपर चला जाएगा cos t बटा साइन टी और इंटू 1/2 गुणे sec² को लिख लेंगे 1/cos² t/2। एक को cos से cos को कटा देना a माइनस साइन टी प्लस ये हो जाएगा 1/2 साइन t/2 रहेगा t/2 इंटू cos t/2। तो ये क्या मिल जाएगा हमें 1/2 ऐसे कि स्क्वायर को ऊपर बुलाना वही सीधा सीधा हो सकता है tan स्क्वायर ऊपर वाला। देखो ऐसे कि स्क्वायर था sec² t/2 तो sec² t/2 का क्या किया 1/cos² t/2 तो हाई cos t/2 हाई ऊपर चला गया तो एक से कट गया तो क्या मिल गया हमें 1/sin t/2 इंटू cos t/2 यही बचा ना। अब इसको हल करें, हल होगा कैसे हल होगा sin t/2 cos t/2 अब फॉर्मूला ना sin t का अच्छा 2 sin t/2 अच्छा ठीक है ये जी बाहर 2 भी है ध्यान दीजिए बाहर 2 भी माइनस sin t प्लस आई 2 को इसमें साथ में लो आई जो 2 है ना इसको ऐसे लिखो 1/2 sin t/2 cos t/2 तो ये आ जाएगा 1/sin t। एलसीएम ले लो a ब्रैकेट में sin t एलसीएम हो जाएगा इसका sin स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 sin हाँ बराबर तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिखते हो 1 माइनस 1 माइनस तो cos² t बटा साइन टी तो dx/dt। अब इसको क्या करोगे cos t बटा साइन टी काट t हो जाएगा तो क्या और सरल कर दे कि बस इतना रहने दे बस छोड़ देते हैं इतना पे इसको। अब आगे वो वाला पक्ष ले लेते हैं और हल कर देते हैं। हाँ ये y बराबर तो t के सापेक्ष dy/dt बराबर a sin t का cos t हो गया बस। तो ये समीकरण 2 हो गया ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से हो जाएगा dy/dt बटा dx/dt बराबर a cos t अपान हो जाएगा cos² t अपान sin t ये हो जाएगा dt से dt कट जाएगा ये dy/dx बराबर a से a कट जाएगा ये cos t गुणे sin t अपान cos² t एक तो cos से cos कट जाएगा तो बच जाएगा sin t बटा cos t तो ये क्या हो जाएगा tan t dy/dx का ये इसका आंसर आ जाएगा समझ गए। तो इस तरह लगा लेंगे इसको। तो थोड़ा सवाल बड़ा बड़ा दे रखा है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर बहुत आसान है समझ गए। थोड़ा सा ऊपर से मिटा के लिख देते हैं 9 नंबर। नौ नंबर क्या है तो 9 नंबर है ये x बराबर a sec थीटा x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा y बराबर b tan थीटा। तो इसका x के सापेक्ष और थीटा के सापेक्ष अवकलन करो।
थीटा के सापेक्ष dx अपन d थीटा अवकलन करने पर तो हो जाएगा dx अपान d थीटा बराबर a sec थीटा है ना, sec थीटा का अवकलन बताओ, sec थीटा इंटू tan थीटा, तो sec थीटा इंटू tan थीटा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब y बराबर b tan थीटा लिखूं, इसमें भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। मतलब ये बीच में इतना छोटा क्यों दे दिया, dy बाई d थीटा बराबर d tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। समीकरण 2, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से तो ये क्या मिल जाएगा, dy बाई डी थीटा बटा dx अपान डी थीटा बराबर ये b सेक स्क्वायर थीटा अपान a सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो ये d थीटा से d थीटा कट जाएगा, dy बाई dx बराबर हो जाएगा b बाई a ब्रैकेट में एक से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा सेक थीटा बटा tan थीटा। अब इसको भी चेंज कर दो, इसको चेंज करोगे तो मिलेगा dy बाई dx बराबर b बाई a सेक थीटा को लिखोगे 1 अपान cos थीटा और इसको लिखोगे sin थीटा बटा cos थीटा, cos से cos कट जाएगा तो dy बाई dx बराबर b बाई a। देखो भाई cos ऊपर चला जाएगा, ध्यान दो sin थीटा बटा cos ये ऐसे हो जाएगा 1 अपान cos थीटा गुणे cos थीटा बटा sin थीटा, तो 1 अपान sin क्या हो जाएगा cosec थीटा। आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ इसमें बीच में छोटा सा डाल दिया था, नहीं तो अब सब बड़ा बड़ा डाल देगा तो तुम घबरा जाओगे ना, कोई नहीं आ रहा, एक तो बीचवा में आएगा तो थोड़ा सा उत्साह तुम्हारा बढ़ जाता है। तो आगे देखो अब 10 नंबर और लास्ट है 11 नंबर। पता नहीं कितना बड़ा है। 10 नंबर x बराबर a, ये भी आसान है, x बराबर a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा और y बराबर a sin थीटा माइनस cos थीटा। बस ये भी आसान है। ये इसको लिख लेते हैं x बराबर a cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपान d थीटा बराबर a ब्रैकेट में cos थीटा का माइनस sin थीटा और sin थीटा का cos थीटा। समीकरण 1। इसी तरह इसको लिखो y बराबर a sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको भी लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आ जाएगा dy बाई डी थीटा बराबर a ब्रैकेट में sin थीटा का cos थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 2 बाई समीकरण 1 से तो क्या मिल जाएगा dy बाई डी थीटा बटा dx अपान डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ये मिल जाएगा a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा अपान b ब्रैकेट में b है, ये दोनों में ये है। अच्छा तो a भाई ऊपर प्लस नीचे अब माइनस वाला रहेगा, यानी कि सही तो है सर भाई cos थीटा माइनस sin थीटा ना, नीचे वाली पहले sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा ना, हां cos थीटा माइनस sin थीटा, तो यही आंसर हो जाएगा। ना आंसर ना। अच्छा इसको सरल करें, हाँ सरल कर रहे हैं। dy बाई dx बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा, सरल करेंगे अभी आ जाएगा। तो परिमीकरण करो जरा। नहीं का परिमीकरण करोगे क्या मिलेगा बताओ, आंसर आ जाएगा। चलो देखो dy बाई dx बराबर आंसर tan दिया होगा, मैं बता दूं देखो cos थीटा प्लस sin थीटा है ना जी,
इसमें क्या करते हैं हम कास की भाग कर देते हैं। ये tan a प्लस बी का सूत्र है जी, ऐसा दिख जाना तो समझ लेना हमेशा tan a प्लस बी का सूत्र है। परमेयीकरण करोगे ऊपर का होल स्क्वायर हो जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा तो दिक्कत कर देगा। तो क्या करेंगे जी, कास थीटा से भाग कर देंगे। तो अंश और हर में कास थीटा से भाग करने पर बस गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं अंश और हर में कास थीटा से भाग करने पर, तो भाग करोगे जब तो कास थीटा बटा कास थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा बटा कास थीटा tan थीटा हो जाएगा और ये कास थीटा बटा ये 1 हो जाएगा और माइनस tan थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx बराबर। भाई देखो एक है ना तो एक के tan कितने अंश का मान होता है जी, tan पाई बाई 4 का मान होता है, tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस टाइप का लिख लेंगे, समझ गए। देखो कैसे लिखे, एक tan 45 अंश का मान होता है इसलिए एक की जगह पे tan पाई बाई 4, यहाँ पे भी tan पाई एक गुणे कर लेना, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ पे नहीं प्लस ना रही, कहाँ पे ऊपर, हाँ tan a प्लस tan b, तो a प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये आंसर दिया है। नहीं भाई tan थीटा, केवल tan थीटा दिया है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा नहीं दिया आंसर। उमन देख लीजिए हमारे में करते कैसे 5 10 6 8वां की 10वां tan थीटा दिया है, 10वां अच्छा 11 सिद्ध करना है, tan थीटा दिया है। अच्छा रुको, अगर परमीकरण करोगे तो इसके विपरीत चिन्ह से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र हो जाएगा, cos 2 थीटा का हो गया, और ये ऊपर करोगे तो 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा। सवाल यही है ना, ये cos थीटा प्लस sin थीटा, तो cos थीटा का माइनस sin थीटा, ओहो गड़बड़ है। सवाल तुम लोग घर पे लगा लेना, आंसर सही है, जो मैंने सवाल लिखा वो आंसर सही है। थोड़ा सा ध्यान दिए होते आंसर में थीटा साइन थीटा, ये देखो जो लिखा है ना थीटा साइन थीटा लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो, तो इसलिए हमें इसको मिटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने लिखा है उसके हिसाब से आंसर सही है। तो बस तुम घर पे कल थीटा साइन थीटा लगा देना, समझ गए, थीटा साइन थीटा सेम रूल रहेगा, यहाँ पे थीटा कास थीटा कर लेना, यहाँ पे थीटा साइन थीटा कर लेना, दो फलनों के गुणनफल पे लग जाएगा, समझ गए, और हल करते जाना, आंसर मिल जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना उसके हिसाब से आंसर सही है। 11 नंबर कर लेते हैं, 10 नंबर कल घर से कर लेना तुम लोग, इसी तरह लगेगा। 11 नंबर करते हैं लास्ट। हाँ भर गया, नया ले ये 20 मिनट ले लिया है, कहाँ करोगे। 11 नंबर x बराबर, ये भी बड़ा हो रहा है, a साइन इनवर्स t, y बराबर a की पावर cos इनवर्स t। सिद्ध करना है हमें dy बाई dx बराबर माइनस y बाई एक्स टू प्रूव। देखो कैसे करेंगे, इसमें t के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं, x बराबर रूट में a साइन इनवर्स t, तो t के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dx अपान dt बराबर, ये रूट में है ना तो रूट का करते हो तो 1/2 रूट आता है, आ जाएगा
2 रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी। अब निहित क्या है, ए के पावर साइन इनवर्स टी है। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, बोलो जरा हमें। ए के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए के पावर हाँ हाँ ए के पावर एक्स का अवकलन होता है देखो, ए के पावर एक्स का अवकलन होता है, ए के पावर एक्स का अवकलन ए के पावर एक्स log a बेस e मिलाना, यही है पावर ए प्लस log e प्लस ये आई तो log e बेस a के पावर x log a बेस e, यही है, यही होगा। ए के पावर x का अवकलन देख लेना जरा जल्दी से। ए के पावर x का, तो ए के पावर साइन इनवर्स t का क्या हो जाएगा, तो ए के पावर साइन इनवर्स t का, ए के पावर साइन इनवर्स t हो गया log a बेस e। अब साइन इनवर्स t का करोगे तो 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। जरा मिला लेना एक बार, इसको मिला लेना जी, ए के पावर x को देखो पीछे लिखे हो तो ए की पावर एक्स को 1/2 रूट में a के पावर साइन इनवर्स t गुणे ये a के पावर साइन इनवर्स t log a बेस e 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा जो है इसका अवकलन हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t का। अब देखो क्या करोगे तुम, अवकलन सही हुआ है कि नहीं एक बार चेक कर लो। रूट में x का 1/2 रूट x हो गया, x में निहित क्या था, a के पावर साइन इनवर्स t, a के पावर साइन इनवर्स t का a के पावर साइन इनवर्स t और log a बेस e होता है, ए के पावर है, ए के पावर साइन इनवर्स टी का ए के पावर एक्स यानी ए के पावर साइन इनवर्स टी log a बेस e, और साइन इनवर्स टी निहित है तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो हाई, इसको अगर 2 ठो लिखोगे तो हाई एक ठो कट जाएगा, यानी कि मिल जाएगा हमें क्या, रूट में ए के पावर साइन इनवर्स टी बटा 2 log a बेस e 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया कैसे हुआ है जी। हाँ, जो a के पावर साइन इनवर्स टी है ना, इसको करड़ी में 2 बार लिख सकते हो, एक ठो करड़िया कट जाएगी और एक ठो बच जाएगी, तो ऊपर वाली बच गई। ये समीकरण 1 समझ गए। अब इसमें समीकरण 2 को लिखेंगे, y बराबर a के पावर cos इनवर्स t, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे dy बाई dt बराबर हो जाएगा, एक रूट में x है तो 1/2 रूट x होता है, तो 2 रूट a के पावर cos इनवर्स t, a के पावर cos इनवर्स t का हो जाएगा a के पावर cos इनवर्स t हो गया, इंटू log a बेस e इंटू cos इनवर्स t का करोगे तो -1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब वही बात यहाँ पे dy बाई dt बराबर 1/2। अब देखो यहाँ पर भी तो a के पावर cos इनवर्स t है, अगर इसको तुम करड़ी में लिखो तो 2 करड़ी में लिखोगे, एक करड़ी कट जाएगी, यानी कि क्या हमें मिल जाएगा, रूट में a के पावर cos इनवर्स t अपान 2 log a बेस e -1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। समीकरण 2 यहाँ पे लिख देना, समीकरण 2 बाई 1 से, समीकरण 2 समीकरण 1 से, समीकरण 2 में 1 का भाग करो, dy बाई dt बराबर हो जाएगा क्या, इसको ऊपर लिखो, a के पावर cos इनवर्स t log a बेस e -1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, पूरे के बटा 2, पूरे के बटा इस वाले को लिखो, कहाँ गया ये, रूट में a के पावर साइन इनवर्स t log a बेस e गुणे 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर,
और हो गया बटा में 2, ये आ गया बटा 2। लागे बेसी कर देंगे। लागे बेसी। हाँ देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, आई 1 अपान से 1 अपान ये कट जाएगा, log a बे सी से log a बे सी कट जाएगा, यानी कि सब कट जाएगा। dy बाई डी टी बटा डी एक्स अपान डी टी कर लेना, बराबर आया है। ये dt से dt कट जाएगा, dy अपान डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमें, रूट में a के पावर cos इनवर्स t अपान a के पावर साइन इनवर्स t। तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये बताओ किसका मान है, ये y का मान है, तो y लिखो, y बटा x आंसर समझ गए। तो यही आंसर हो गया। आज हमने प्राचलिक फलन पढ़ा है। कल की वीडियो में थोड़ा सा आवाज नहीं आई थी, उसके लिए खेद है। आज की क्लास अगर जो कर लेगा तो कल वाली क्लास में भी वो तो आसान सवाल थे सब। तो अगली क्लास में हम जो है अस्पष्ट फलनों का आकलन पढ़ेंगे, समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कल अगली क्लास में मिलते हैं।